आप को मालिक बताया, लकी बेकर्स के संचालक को धोखेबाज कहा, जबकि लकी बेकर्स के ओनर दिलीप निजाम पहले से ही स्वयं के बल पर लकी बेकर्स को चला रहे हैं। नौकर वर्दी चंद द्वारा बिना किसी सबूत के लकी बेकर्स का मालिक बताने पर वर्दी चंद के खिलाफ जल्द ही लकी बेकर्स का नाम खराब करने और दिलीप निजाम की नमाज में मानहानि का नोटिस लकी बेकर्स द्वारा वर्दी चंद को दिया जाएगा। 2 दिन पूर्व हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंदौर के प्रेस क्लब में, जिसमें वर्दीचंद पवार ने लकी बेकर्स के मालिक दिलीप निजाम पर 2 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया था और कहा था कि उनकी लकी बेकर्स में पार्टनरशिप थी। इस मामले में लकी बेकर्स के मालिक दिलीप निजाम ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि उन्होंने वर्ष 1991 में फूटी कोटी चौराहा रिंग रोड के समीप लकी बेकर्स की दुकान खोली थी। वर्दीचंद पवार उनके यहाँ ऑटो चलाता था और एक बार घायल होने के कारण वह चलने फिरने में असमर्थ था। तब दिलीप निजाम ने न सिर्फ उन्हें क्लेम दिलवाया था, बल्कि अपने दुकान में नौकरी भी दी थी और उन्हें मैनेजर की पोस्ट पर भी रखा था। किंतु कुछ वर्ष पूर्व लगातार आर्थिक अनियमितताओं के चलते वर्दीचंद को नौकरी से हटाना पड़ा था। तभी से वह रंजिश रखने लगा था और अपने आप को लकी बेकर्स का मालिक बताने लगा। फिर उसने लेबर कोर्ट में मुकदमा भी चलाया, जबकि लेबर कोर्ट में कोई मालिक मुकदमा नहीं लगाता। दिलीप निजाम ने कहा कि लकी बेकर्स के वे एकमात्र ही स्वामी हैं तथा लकी बेकर्स की दुकान की रजिस्ट्री भी शुरू से उनके स्वयं दिलीप निजाम के नाम पर ही करी हुई थी और गुमास्ता का लाइसेंस भी दिलीप निजाम के लकी बेकर्स के नाम पर ही रखवाया था। दिलीप निजाम ने कहा कि वर्दीचंद पवार ने रंजिश के चलते न सिर्फ उन पर झूठा आरोप लगाया है, बल्कि समाज में बदनाम करने की कोशिश भी करी है। उन्होंने कहा कि वर्दीचंद पवार साई लकी बेकर्स के नाम से बेकरी का कार्य कर रहे हैं, जबकि लकी बेकर्स पर उनकी फर्म का पेटेंट भी है। पवार ने छोटे शब्द में साई लिख रखा है और लकी को बड़े शब्दों में लिखा हुआ है और अब लोगों में भ्रम पैदा कर रहा है। एक अवार्ड को लेकर दिलीप निजाम ने कहा कि इसे यह मध्य प्रदेश में शासन अवार्ड बताया जा रहा है, पर यह देश के ऐसे प्रतिष्ठित अखबार द्वारा शहर में कम समय में श्रेष्ठ मुकाम हासिल करने वाले व्यवसायियों को सम्मानित किया जाता है और इसी कड़ी में यह अवार्ड उन्हें प्रदान किया गया था। जबकि वर्दीचंद पवार इसको भी लेकर आपत्ति अब उठा रहा है, जो कि सरासर गलत है। दीपक निजाम ने कहा कि वह एक प्रतिष्ठित व्यापारी है तथा इंदौर बेकर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भी है। इन पर झूठा आरोप लगाने तथा उनके नाम प्रतिष्ठा को धूमिल करने को लेकर अतिशीघ्र वर्दीचंद पवार को अपने वकील के माध्यम से मानहानि का नोटिस दिया जाएगा और साथ ही पेटेंट राइट का उल्लंघन करने पर भी नोटिस वर्दीचंद को दिया जाएगा। इंदौर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। ये प्रेस वार्ता आमंत्रण इस बाबत करी है कि ये हमारे पक्षकार हैं वर्दीचंद पिता खेमाजी पवार, आपका लकी बेकरी के नाम प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध बेकरी है, तो आप उसके ऑनर थे और आपका पैसा उसमें सभी काम करने का और बनाने का, तो इनने पार्टनरशिप में चलाता था। उसको बेकरी बनाने का कोई अनुभव नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है, उस पर पूरा अनुभव और फार्मूला इनका उस बेकरी में, और अभी वर्तमान में उसने मध्य प्रदेश शासन को वर्दीचंद पवार ने आपके ऊपर आरोप लगाया कि 2 करोड़ रुपए की आपने धोखाधड़ी की, उनके साथ क्या मामला है सर? 2 करोड़ की क्या, मैं 2 रुपये की धोखाधड़ी भी नहीं करी है। एक्चुअल में जिस व्यक्ति ने आरोप मुझ पर लगाए हैं, ये व्यक्ति मेरे यहाँ एम्प्लॉय था, मेरे यहाँ काम करता था। 2000 में इसको 2015 में मैंने इसको आर्थिक अनियमितता मेरे गले में चोरी करने के हिसाब से इसको मैंने बाहर निकाल दिया। अब जब से इसको बाहर निकाला है तो ये लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है और ये अपने मेरे नाम का हम मिलता जुलता नाम लेके बेकरी भी चला रहा है लक्की बेकर्स का नाम से, तो ये भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। और जो आरोप लगा रहा है ये पार्टनर है या मालिक है, ऐसा कोई इसके पास एविडेंस नहीं है। ये मेरे एम्प्लॉय था, मेरे यहाँ काम करता था, मेरे यहाँ रिक्शा चलाता था ये, और इसकी टांग टूट गई थी मेरे यहीं पे। मैंने इसका इलाज करवा के इसका कॉम्पनसेशन भी दिलवाया था 8-10 लाख कोर्ट से। उसके बाद में ये इसने यहाँ पे आर्थिक घोटाले करे मेरे यहाँ पे, और लोगों से व्यवहार भी इसका गलत था, इस कारण से मैंने उसको जॉब से निकाला। इनने अवार्ड के मामले में आप पे जो आरोप लगाया उसके लिए क्या कहेंगे? ये सारे झूठे और निराधार आरोप है। इसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। शुरू से लेकर 91 से मैंने बेकरी स्टार्ट करी, मेरे नाम से रजिस्ट्री है, मेरे नाम से बेकरी है, मेरे नाम से सेल टैक्स है, मेरे नाम से इसका नगर निगम का लाइसेंस है, एक्सरसाइज का लाइसेंस मेरे नाम से है, तुम्हारा लेबर का जो होता है अपना वो लाइसेंस मेरे नाम से है,
GST रेगुलर आपको सारे डॉक्यूमेंट अगर आप चाहेंगे सारे मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये जो अवार्ड मिला आपको किस तरफ से? ये अवार्ड मेरे को दैनिक भास्कर प्रेस ने दिया था। दैनिक भास्कर प्रेस ने उन लोगों को सिलेक्ट किया था जिन्होंने कम समय में कम पूंजी में बिजनेस को आगे ग्रो करा है। उन लोगों को उनको एक प्लेटफॉर्म देना था, उसके लिए उन्होंने मेरे को सिलेक्ट किया था। फूड डिवीजन उन्होंने मेरे को सिलेक्ट किया था इसके लिए। ये जो लकी बेकरी है, क्या इसके सारे राइट्स आपके पास? सारे राइट्स मेरे पास है, सारे लाइसेंस, ये जहाँ अपन बैठे हैं बेकरी, यहाँ का ये जगह का ये रजिस्ट्री, सारे संपत्ति कर सारे मेरे नाम से है। अभी आपके द्वारा क्या आगामी कदम होगा? मैं इसके आगामी मेरी जो प्रतिष्ठा को हानि पहुंची है, मेरी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने की कोशिश करी है, और जिस अवार्ड से मेरे को दैनिक भास्कर ने सम्मानित करा कर्मवीर अवार्ड, इसकी प्रतिष्ठा को जो हानि मेरे को पहुंचाई है शक्ति ने अपने झूठे और निराधार तथ्यों के आधार पे, उसके आधार पर मैं इस पर मानहानि का केस करूंगा इसको। फिलहाल जो है ये भी एक साईं लकी बेकरी के नाम से बेकरी चला रहे हैं, तो इस मामले में क्या होता है? सर ये भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ तो दिखाता तो है साईं लक्की बेकरी, लेकिन वो साईं छोटा सा और लक्की बेकरी बड़ा कर रखा है इसने। लोगों को भ्रमित करता है ये। वो उसके ऊपर भी मेरा पेटेंट है मेरे नाम से लक्की बेकरी का, वो केस भी मैं इस पर दायर करने वाला हूँ। आपका परिचय है? मेरा परिचय दिलीप नजान और लक्की बेकरी का ऑनर हूँ मैं। और अगर आप डॉक्यूमेंट मांगेंगे तो मेरे शुरू से 91 से लेके मेरे आज तक सारे डॉक्यूमेंट आपको पेश कर सकता हूँ।